फूडी वाले प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस में अभी हम लोग हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रेसिपी को ऐड करना है क्या तरीका, या क्वांटिटी बढ़ाना है या घटाना, ये सब हम लोग बना चुके हैं। इसमें हम लोग आज लीड बनाना है और बाकी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग है ना आज थोड़ा सा करेंगे, और इसके साथ साथ लोडिंग कराना भी सीखेंगे। तो अगर कोई प्रोजेक्ट में कहीं पे लोड होने तक कुछ दिखाना चाहते हो तो उसको लोडर कहते हैं, और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट जेएस का वेबसाइट खोल लेते हैं जहाँ पे इसका रेफरेंस है, ताकि आपको रेफरेंस पता हो कि कहाँ से हम बता रहे हैं। राउटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे लोडिंग यूआई एंड स्ट्रीमिंग नाम का टॉपिक मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है स्पेशल फाइल loading.js का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी पूरे प्रोजेक्ट को लोड कराने के पहले डिज़ाइन में दिखाने के लिए। तो उसका स्ट्रक्चर तुम ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर तुम रिएक्ट का सस्पेंस यूज़ कर सकते हो, जो कि लोडिंग इस तरह से दिखाता है, देखो इस तरह से। तो ये कंटेंट को लोड कराने में काफ़ी असरदार होगा, और हर राउट के अंदर loading.js का काम यही है कि वो पेज को पहले लोड कराए फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो मैं दोनों तरीका दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं सस्पेंस वाला तरीका दिखाता हूँ, इस तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में लोडिंग दिखाना चाहते हो तो उसके लिए यही तरीका बेस्ट होता है। तो चलो हम दिखाते हैं तुमको कि कैसे इसको बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते ही हैं कि मेरा जब पेज खुले पहली बार प्रोजेक्ट, तो ये जब तक लोड ना हो तब तक यहाँ पे एक डब्बा है और उसमें बीच में लोडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्पोनेंट बना लेंगे लोडिंग के स्पेशल के लिए। तो हम इसका नाम रख लेते हैं लोडिंग UI.js। लोडिंग एक्चुअल में नहीं देंगे, लोडिंग UI.jsx, ठीक है। और ये RAFCE करके इसका कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। कई बार वेट करना कठिन हो जाता है। चलो लिख लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन UI लोडिंग UI, और ये एरो फंक्शन। इसके अंदर हमको डिज़ाइन क्या करना है, तो रिटर्न कुछ नहीं, बस अभी फ़िलहाल के लिए हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक डिव डाल देते हैं जिसका क्लास नेम BG-slate होगा, जो कि 300 के आसपास होगा, और H- फुल दे देंगे और W- फुल दे देंगे जो विथ हाइट है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग, ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा ये एरो फंक्शन नहीं है, सॉरी, तो इसको एरो वाला सिंटेक्स नहीं देना। और इसके बाद यहाँ पे एक H2 या H3 का इस्तेमाल करके लोडिंग लिख सकते हैं, ट्रिपल डॉट डाल सकते हैं, और इसको एनिमेशन पल्स डाल सकते हैं, वो ऐसे करके थोड़ा एनिमेट होगा, तो पल्स का यूज़ करके हो सकता है ये। और टेक्स्ट का साइज़ क्या देना चाहते हो वो सब तुम डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर तो आपको अपना टाइम दे ही सकते हैं। तो लोडिंग UI कंपोनेंट है, जो बेसिकली हम चाहते हैं ये है कि जब मेरा पहला पेज खुलता है, तो हम लोगों का जो पहला पेज खुलता है, तो फ्रंट एंड में जो पहला पेज खुलता है वो ये वाला पेज है, ठीक है, जिसको कल हम लोग डिज़ाइन किए थे। तो हम चाहते हैं कि मेन कंटेनर के अंदर, डिस्क कंटेनर के अंदर जब तक ये पूरा लोड ना हो तब तक सस्पेंस काम करे, यानी कि हम डिस्क कंटेनर में आ जाते हैं, सॉरी मेन कंटेनर में, मेन कंटेनर ये रहा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे करके SUSPN सस्पेंस नाम का कंपोनेंट बना हुआ होता है, रिएक्ट से इंपोर्ट होता है, देखो इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट से इंपोर्ट हो रहा है, उसके अंदर डाल देना है। तो सस्पेंस कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड है, जब तक पूरा लोड नहीं होगा तब तक ये फॉल बैक होगा, यानी ये फॉल बैक में जो तुम डाल दोगे वो काम करेगा। तो फॉल बैक में हमको एक्चुअल में लोडिंग कंपोनेंट को रन कराना है, लोडिंग UI मतलब मैंने जो बनाया है वो वाला लोड कर लेंगे, वो भी एक्सपोर्ट हो गया, देख लो, और ये इंपोर्ट हो गया, सॉरी, और ये देखो फॉल बैक के अंदर उसको डाल दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब आपका प्रोजेक्ट रिफ्रेश होगा, आप नोटिस करेंगे, मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ, क्योंकि AI कॉलिंग का काम जो है ना यहाँ पे नहीं हुआ है। वापस से जैसे था वैसे कर देते हैं, इससे पीछे वाले हम लेके चले जाते हैं। डिस्क कंटेनर, मेन कंटेनर, पेज.js, ये वाला मेन जगह। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कि जब तक लोडिंग ना हो तब तक क्या दिखाए। तो मैं यहाँ मेन कंटेनर वाला जो जगह है इसको मैं कर देता हूँ सस्पेंस में, वापस से कर रहे हैं लेकिन बाहर कर रहे हैं, ठीक है। हिंट का वेट कर रहे हैं, आ गया, और इसके अंदर में मेन कंटेनर को डाल देते हैं।
सॉरी, जगह बना लो, इसको कट कर लेते हैं और ये ऊपर डाल दूँगा। इसके बाद वही फॉल बैक प्रॉप्स होता है इसका, और इसमें पास करेंगे लोडिंग यूआई जो हम लोग बनाए हैं। देखिए परफेक्ट। और अब थोड़ा सा चेक करते हैं। को ऐसा सेम चीज़ ऑर्डर कंटेनर में भी डालते हैं, वो भी हमको सस्पेंस के अंदर चाहिए, उसमें भी फॉल बैक लगेगा। कई बार होता है कैश मेमोरी में रह जाने की वजह से काम नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे मैनुअली यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ इस तरीके का। देखो तुमको दिखा कुछ, वापस दिखाते हैं, ये वापस से लोडिंग हम कर देते हैं, काम कर गया लोडिंग यूआई। तो कई बार होता है कि लोड, देखो दिखा, तो ये जो लोडिंग जो हम डिज़ाइन किए हैं ये हम किसी भी सेक्शन में कर सकते हैं, किसी भी जगह कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट लोड होने से पहले, प्रॉपर पूरा लोड होने से पहले वो वही दिखाएगा, जब लोड हो जाएगा तो वो हट जाएगा। तो इससे तुम्हारा वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तुम इसको सस्पेंस को कहीं भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, किसी एक जगह भी डाल सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे, तुमको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तुम इसको हटाओ दो यहाँ से, ठीक है, मैं मेन कंटेनर से हटा देता हूँ। और देखो मैं यहाँ पे हटा दिया और मैं चला गया ऑर्डर कंटेनर, सॉरी ऑर्डर कंटेनर, मेन कंटेनर के अंदर डिस्क कंटेनर, यहाँ आ गया। तो यहाँ लोडिंग को अगर तुमको परफॉर्म कराना है तो तुम यहाँ लोडिंग को परफॉर्म करा सकते हो, मतलब तुमको कहीं पे भी डाल सकते हो। बस सस्पेंस लगाइए और शुरू हो जाइए। पूरा पेज में चाहिए तो loading.js लगाना होता है, ये इसके अंदर डाल दीजिए सबको। ये देखो, और यहाँ फॉल बैक के मामले में फॉल बैक H1 टैग लगा के दिखाते हैं, लोडिंग प्लीज़ वेट, ठीक है। तो जब मेरा पेज लोड होगा तो ये इस जगह पे प्लीज़ वेट करके प्रॉम्प्ट होगा, पूरे सेक्शन में नहीं, सिर्फ उस जगह पे। कैश की वजह से 1-2 मिनट, ऐसा नहीं कि आपको एकदम तुरंत, हो सकता है कैश में रह गया हो, ठीक हो जाएगा, उसका इशू नहीं है। तो आपको बस सस्पेंस डालना है और उसके बीच में फॉल बैक में जो डालिएगा, कोई बना हुआ डिज़ाइन किया हुआ कॉम्पोनेंट भी डाल सकते हैं, और इवन तुम डायरेक्ट कोई टेक्स्ट वगैरह भी डाल सकते हो जो कि फॉल बैक में दिखेगा। तो चूँकि अभी कैश में इतना सारा मेमोरी आ जाता है तो कई बार नहीं दिखता, फास्ट हो जाता है, बट तुम निश्चित रहो कि ये काम कर रहा है। इसी तरीके से तुम इसमें डाल सकते हो यहाँ पे, तो ऐसे बॉक्सेस आएंगे और वो बॉक्सेस काम करेंगे, वो सारे के सारे तरीके इसी तरीके से। देखो ये सब एग्जांपल है, देखो है ना, फॉल बैक। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन कैश में डेटा हो जाता है इसलिए लोडिंग नहीं दिखता है, क्योंकि आप लोकल पे हो। जब आप ऑनलाइन जाओगे तो पक्का दिखेगा। एक सेकंड के लिए आ रहा है, ठीक है, और एक सेकंड के लिए यहाँ पे भी आ रहा है, वो ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो उसको ना थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन स्लो डाउन करने से मेरे वेबसाइट में क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। तो हम लोग ना इसको रख लेते हैं कि कभी दिखेगा आपको। और 1-2 जगह पे हम दिखाते हैं आपको करके, जैसे कॉलिंग वगैरह में, यहाँ पे जैसे ये डेटा कॉलिंग हो रहा है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको करके। तो ये मैनेज कैटेगरी नाम का फोल्डर, बैकएंड में तो कुछ किए नहीं हम लोग, मैन कैटेगरी मॉडल, और ये है इंसर्ट कैटेगरी का पेज, सॉरी ये देखो इंसर्ट कैटेगरी कंपोनेंट, और ये हो गया कॉलिंग। देखो
इसमें यहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं। तो ये टेबल है कंटेंट में, टेबल में यहाँ पर हम लोग चाहते हैं ये कि सस्पेंस लगा दें, सस्पेंस SUS इस तरह से, और उसका जो एंडिंग टैग है वो हम लोग इधर डाल देंगे टेबल के बाद। तो जब तक लोड नहीं होगा टेबल नहीं आएगा। और यहाँ पे फॉल बैक, बिना फॉल बैक के ये होता नहीं है। और यहाँ S2 का इस्तेमाल करके लोडिंग कैटेगरी, ठीक है। तो काफ़ी कैश मेमोरी में इंसर्टेड है, सब कैश की वजह से होता है, लेकिन ठीक है, आप लगाइएगा, कोई इशू नहीं है, काम करना ही है उसको। ये मैं अगर बहुत रिफ्रेश करूँगा तो मैं क्या करूँगा, डॉट नेक्स्ट को डिलीट मार दूँगा, फिर दोबारा से चलाएंगे तो नया कैश मेमोरी आएगा, तो फिर दिखेगा आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अंदर नहीं बनाना है, आपको बाहर बनाना है, उसके लिए भी आप रेडी रहिए। देखिए हम आपको बाहर भी बताते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कॉलिंग कंपोनेंट यहाँ बनाया, तो ये बेसिकली कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये इंसर्ट के पेज पे page.js में जाइए, ये कॉलिंग कंपोनेंट आपका, इसको और सराउंड कर दीजिए, इससे भी आपका काम हो जाएगा। देखिए ऐसे आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किए हुए, तो अब आप अंदर जो बनाए थे उसको हटा देना। यहाँ से मैंने ऊपर का कॉलिंग हटा दिया या नीचे हटा दिया, और ये जो सस्पेंस यहाँ इंपोर्ट है वो हटा दिया। तो बेसिकली हम क्या किए, उसके मेन पैरेंट के पास चले गए और वहाँ जाके सस्पेंस लगा दिया। काम वही है, कुछ अलग नहीं है। रिफ्रेश, देखा आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आता है, देखिए बहुत फास्ट दिख रहा है, देखिए लोडिंग कहीं पे आपको दिखेगा। तो ये आपको तभी दिखेगा जब आपका लोडिंग स्लो होगा, दैट्स मीन आपके पास बहुत सारा डेटा होगा तो हो सकता है। ठीक है, तो हम बहुत सारा डेटा डालते हैं, ठीक है, डमी डेटा से। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपको हम दिखा सकें, थोड़ी देर तक तो रुके कम से कम। तो मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डेटा ऐड कर रहा हूँ बहुत सारा, ठीक है। नाउ ट्राई टू लोड, इतनी फास्ट है इसका लोडिंग। जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा लोडिंग की स्पीड कैश में कम होगी और डेटा आपका अच्छे से यहाँ पे लोडिंग कैटेगरी दिखा हुआ दिखेगा आपको। उस जगह पे आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है और अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। खैर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, कैटेगरी की वजह से, ओह सॉरी, बहुत सारा कैटेगरी जो इंसर्ट कर दिया। ये जो मैंने कैटेगरी सब डाल दिया ना, इसलिए कोई बात नहीं। मुझे अगर यहाँ पे एक केस समझो, यहाँ तक 4 ही तक डेटा चाहिए, तब क्या करेंगे? तब हम लोग कॉलिंग जहाँ कर रहे हैं, कॉलिंग कैटेगरी देखोगे यहाँ पर कंपोनेंट और ये कैटेगरी बार, यहाँ पे कॉलिंग की है हम लोग। तो फाइंड में यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि लिमिट लग जाए, मतलब इतना ही चाहिए। तो 1-2 कंडीशन हो सकता है, जैसे कि कंडीशन मैं मंगूज़ में दिखाता हूँ, ये सब कंडीशन आना चाहिए था। लिमिट, देखो मंगूज़ की जो क्वेरीज होती है ना, उसमें तुम लिमिट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्च करो, देखो कैसे लगा, लिमिट 10। तो आपको जैसे फाइंड लगाए और आपको सिर्फ चाहिए 5, 4, तो वो आप लगा दो, जिससे के बाद क्या होगा कि आपका डेटा हो कितना भी, लेकिन ऊपर से 4 ही या 5 ही दिखेगा। वो आप देख सकते हैं, देखिए कितना दिख रहा है, 4। ये तो ऑल मैंने स्टैटिकली डाला है, तो आपका डेटा है बहुत सारा, लेकिन आपको दिख कितना रहा है, 4 ही दिख रहा है। तो आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं अपने डेटा को, मैंने अभी करके दिखाया आपको। और इसमें डिलीट का जो फीचर है वो ऐड कर देते हैं, जिसके बाद डिलीट भी पॉसिबल हो जाएगा। चलिए फटाफट करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो बटन के पास ले आते हैं, जो बटन क्लिक करने पर काम करता है। तो उसका नाम था ऑर्डर कंटेनर, ऑर्डर कार्ड। तो ऑर्डर कंटेनर के पास यहाँ पर आपका ऑर्डर कार्ड चल रहा है। ऑर्डर कार्ड के अंदर जाएंगे तो हमारा डेटा है यहाँ पे क्रॉस वाला साइन,
देखो रेसिपी नेम, रेसिपी क्वांटिटी, और ये है यहाँ पे रेसिपी आईडी माइनस का और ये प्लस का। उससे पहले यहाँ पर कहीं पे था, ये रहा, ये बटन है, ठीक है, RI क्लोज, वो जो क्रॉस साइन है, इसको हम लोग को कुछ ऐसा करना है कि ये वाला या तो क्लिक करने पर वो बन जाए, कंपोनेंट बन जाए, या फिर हम लोग इसका कुछ और कर सकते हैं। बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम उसमें से सर्वर एक्शन पे ज़्यादा कर रहे हैं काम, इसलिए अभी इस प्रोजेक्ट में सर्वर एक्शन ही बताते हैं आपको। तो बहुत सिंपल है कि आप इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, एक फॉर्म बनाइएगा, एक्शन, और यहाँ पर हैंडल डिलीट बना लेंगे, मेथड पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका छुपा के इसमें रेसिपी आईडी दे देना है, और बटन जो इनपुट टाइप सबमिट की जगह पे आपको बटन टाइप सबमिट बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा, बटन टाइप सबमिट, इससे एंडिंग टैग मिल जाएगा आपको, यानी बीच में जगह मिल जाएगा, वैल्यू होता नहीं इसमें, बीच में जगह मिल जाएगा यहाँ पे, ताकि आप अपना आइकन डाल सकें। तो बटन के बीच में आइकन डाल दिया। तो अब आपका ये जो फंक्शन है वो कहीं और बन रहा है, सर्वर एक्शन कहीं और बन रहा है। तो एक्शन डॉट, देखो बाहर देखो, एक्शन डॉट JS, यहाँ पे आपका इंसर्ट का एक्शन बना हुआ है, ऑर्डर माइनस करने का है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, एक नया एक्सपोर्ट, और उसका कॉन्स्ट, और उसका लिखेंगे हैंडल ऑर्डर आइटम डिलीट। क्या डिलीट करना है वो तो बताना होगा, ठीक है। अब आपको फॉर्म डेटा यहाँ से पास कर लेना है, और एरो फंक्शन, और यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी निकाल लेना है। ऑर्डर आईडी आएगा आपको फॉर्म डेटा डॉट, डाटा का स्पेलिंग, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और आपको देख लेना है कि उस नाम में क्या नाम रखा हुआ है, रेसिपी आईडी, ठीक है। तो ये रेसिपी आईडी गलत है, ये ऑर्डर आईडी एक्चुअल में होगा। तो ऑर्डर आईडी, और यहाँ पर डाल देंगे ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी लेने के बाद मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा डिलीट का कमांड, जिसके लिए कनेक्शन कॉल करेंगे, ऑर्डर मॉडल को बुलाएंगे, और फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट कर देंगे, और रिडायरेक्ट कर देंगे। इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ करना है। अब इसके बाद जो है ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, इसमें ध्यान नहीं दिया आपने, यहाँ पे यूज़ सर्वर छूट गया, ये बहुत ज़रूरी होता है, और असिंक्रोनस होना ज़रूरी होता है। इसके बाद आप अपना फॉर्म में एक्शन में यहाँ हैंडल ऑर्डर आईडी, हैंडल ऑर्डर आईडी डिलीट, ठीक है, ये मैंने यहाँ डाल दिया। बटन के ऊपर काम करके चेक करते हैं, हाँ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये जो बटन है ये बहुत डिज़ाइन में चेंज हो गया है, तो इसकी वजह है इसका क्लास किया हुआ, ठीक है। तो मैं इस क्लास को रद्द कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो बस सिंपली रद्द कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बाद जब क्लिक करूँगा तो कहाँ वेट नहीं होगा, ओ अच्छा सॉरी, अवेट, वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा अच्छे से इंस्पेक्ट कर लो, कारण जान लो। फिर से दोबारा देखते हैं, ऑर्डर मॉडल डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ऑर्डर आईडी, इसको सिर्फ कंसोल करके चेक कर लो, पता चलना चाहिए। 303 का एरर आ रहा है, मतलब रीडायरेक्ट होम पेज पे। वापस से रिपीट। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पर जो ऑर्डर कार्ड है इसमें जो वैल्यू पास करें वो रेसिपी आईडी चला गया है। AI के नुकसान है ये, सब कुछ बिलीव नहीं करना। तो वो ऑर्डर आईडी ना जाकर रेसिपी आईडी चला गया, जिसके बाद हमको देखो लोडिंग दिखा आपको, देखो किस सेक्शन का लोडिंग हुआ, सिर्फ उस सेक्शन का जहाँ तुम डिलीट मार रहे हो, ठीक है। तो ये है फ़ायदा, जब आप इसको अपडेट करेंगे देखो, ठीक है। तो ये आपका डिलीट पॉसिबल हो रहा है, और ऐड तो हो ही रहा था, सही है। तो आप इस सब चीज़ों को रिफ़्रेश या सस्पेंस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन अपडेट होगा, तो वहाँ पे भी लोडिंग लगा सकते हो। इसके बाद तो थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाएगा, यहाँ से घूमता हुआ लोडिंग दिखाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है वेबसाइट। और वो करने के लिए वही चीज़, वही कमांड है, सेम सस्पेंस, सेम चीज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हम यहाँ पर ये फॉर्म टैग है ना,
तो ये फॉर्म टैग है। और अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दिया कि सस्पेंस कर दो इसको, ऐसा कर दिया और फॉल बैक, हम टेस्टिंग डाल देते हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए और कुछ नहीं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। नहीं दिखेगा, लॉजिक सेम है, आपको जहाँ लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। पूरा पेज लोडिंग के लिए लगाएंगे तो लोडिंग डॉट JS बनाएंगे और उसमें बनाएंगे डाल देंगे पूरा पेज के लिए। खैर, तो ये सब कुछ ठीक ठाक है और परफेक्ट काम कर रहा है। अब आते हैं इस बात पे कि हम लोगों को यहाँ पर और क्या करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये फॉर्म का पेज हो गया, ये वाला पेज हो गया, ये सबको लॉगिन से सिक्योर करना था, बट हम लोग अभी तक सिक्योर के लिए कुछ काम किए नहीं है। तो हम लोग ये सब काम कर रहा है नहीं, ये सब में ऐसा मामला है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाना था हमको, तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया। डिज़ाइन करना था, डिज़ाइन कर लिया, लेकिन आगे इसके साथ चलना है तो उसमें सीखना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन। तो Next.js में हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लॉगिन का काम कैसे करते हैं, बट उसके लिए प्रोजेक्ट सेपरेट करेंगे। आप लोग सब नेक्स्ट ऑथ नाम का प्रोजेक्ट या नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट, NEXT नेक्स्ट AUTHPROJEC प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐसा करके नाम का एक को इंस्टॉलेशन करके आ जाइएगा फाइल। नेक्स्ट ऑथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्ट इन नेम है, और उसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन सीखना शुरू करेंगे, जिसके बाद वापस इस प्रोजेक्ट पे आकर इसमें ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, ताकि ये वाला जो पेज सब है जिसमें इंसर्ट हो रहा है ये सब सिक्योर हो जाए, यानी कोई दूसरा इंसर्ट ना कर पाए, सिर्फ होम पेज ही एक्सेसिबल हो उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।